नमस्कार बच्चों। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि अस्थमा रोग किसे कहते हैं या इसके क्या लक्षण हैं। सबसे पहली बात तो अस्थमा रोग जो है जिसको हम दम्मा भी बोलते हैं, तो इस रोग का जो है प्रमुख लक्षण है कि सांस लेने में कष्ट। मतलब कोई भी व्यक्ति को यदि अस्थमा रोग होता है तो उसे सांस लेने में परेशानी होती है तथा गले में खराश या फिर सूजन आ जाता है। इस रोग में जो है इसमें जो है व्यक्ति को जो है खांसी के साथ साथ सांस लेने में परेशानी होने लगती है। इस रोग का ज़्यादातर अधिक उम्र वाले व्यक्ति को ही होता है। एक अध्ययन से यह पता चला है कि इस रोग का जो है व्यक्ति के शीलगुण के साथ संबंध होता है। इस प्रकार के व्यक्ति में जो है चिड़चिड़ापन या चिंता और जो है आत्मविश्वास का अभाव या असुरक्षा की भावना, ये सब देखने के लिए मिलते हैं। कनाप के अध्ययन में कनाप ने एक अध्ययन किया था। इस अध्ययन से कुछ बातों की पुष्टि हुई थी, जिसमें कि वो देखा था कि मुझे पोड़ो रोगी में जो है आश्रिता का भय होता है। ऐसे रोगी जो है आश्रय के लिए ललायित रहते हैं। विपरीत परिस्थिति में वो घबरा जाते हैं और उसमें दमा का दौरा पड़ जाता है। कुछ और अध्ययन किया गया था जिससे यह पता चला था कि इसके रोगी में जो है जो कि मतलब अपोजिट सेक्स या उसके जो है कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है और जिसमें कि अपोजिट सेक्स के प्रति एक साथ घृणा का और प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। दम्मा को एक प्रकार का हम साधन भी कहा जाएगा, क्योंकि इसमें रोगी जो अकेला नहीं होता है, हमेशा एक व्यक्ति उसके पास होता है। और इस संबंध में किस्कर ने एक जो है न 35 साल व्यक्ति के साथ एक अध्ययन उदाहरण के तौर पर दम्मा से इसका जो है 35 साल के व्यक्ति पर उसको देखा गया था कि एक दम्मा के रोगी से वो परेशान थे और डॉक्टर ने जब उसे बताया कि उसके दम्मे का कारण के बारे में बताया, तो वो डॉक्टर बताया था कि इसका दम्मा का क्या कारण है, तो संवेगात्मक बताया था। रोगी का जब दम्मे का दौरा पड़ा था या उसके खांसते, दम्मा में होता है खांसते खांसते आदमी परेशान होता है, उससे आदमी की जान भी चली जाती है। तो जब उस पर पहला दौरा पड़ा था दम्मा का, तो उस समय वो कैंप गया हुआ था और माता पिता से अलग होना पड़ा था, तब उसको दम्मा की दौरा पड़ा था। उसी प्रकार दूसरा दौरा भी तब आया था जब वो अपने शहर पढ़ने के लिए गया था बच्चों के साथ। माता पिता को छोड़ के उसको अलग शहर में जाके रहना पड़ा था, तो उस समय हुआ था। तीसरा भी उसमें आया था कि जब उसकी शादी हुई थी और पत्नियां उसको तलाक देने के लिए कहा गया था, और जब तलाक की बात आई थी तो उसका तीसरा दौरा पड़ा था। इस तरह से उपयुक्त अध्ययन से यह पता चला कि जो है इसका निष्कर्ष रूप हम कह सकते हैं कि इसका दम्मा का कारण संवेगात्मक तनाव या फिर कॉन्फ्लिक्ट या फिर आक्रामकता वृत्ति, असुरक्षा की भावना, भय, चिंता, ये सब के कारण ही व्यक्ति का दम्मा का शिकार होता है। और इस कारण से ही इसे ही हम दम्मा कहते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे
कि हाइपरटेंशन क्या है, और इसलिए आज सिर्फ हमने दम्मा पे ही चर्चा किया। धन्यवाद।